बनाने वाली 2 देवरानी जेठानी, खाने वाले 50 लोग। अच्छा बहू, तूने अपने सास ससुर के पैर तो छू लिए, लेकिन ये सब लोग भी तो हैं, उनके भी पैर छू लो। ये तुम्हारी दादी सास, ये फूफा सा और बुआ है, मौसी है, मौसा है, और भी जने हैं। कुछ इसमें मेरे बुआ, फूफा, नाना नानी सब लोग हैं, उनके पैर छू लो। जी माँ जी। 50 लोगों को देखकर देवरानी जेठानी हक्की बक्की रह जाती हैं और सबके बारी बारी से पैर छूती हैं, जिससे उनकी कमर अकड़ जाती है। तभी कमर दर्द से पूनम खड़ी नहीं हो पाती कि गिर जाती है। अरे राम, इतनी ठंड में कमर अकड़ गई। अरे पूनम, तुम कैसे गिर गई? अरे बहू को उठाओ। क्या हुआ बहू, चक्कर आ गए क्या? हाँ माँ जी, लहंगा भारी है ना, इसलिए थकावट से चक्कर आ रहे हैं। कद्दू चक्कर आ रहे हैं। कोई इतने सारे लोगों के पैर छुआएगा तो यही होगा ना। पूनम, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, बस मैंने खुद को संभाला हुआ है किसी तरीके से। अरे दोनों बहू थक गई होंगी, इतने सारे लोगों के पैर छुए हैं। जाओ अब बच्चों, आराम करो। दोनों बहुएं पतियों के साथ अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, जहां वो आराम करती हैं। अगले दिन पहली रसोई का खाना बनाने से पहले देवरानी जेठानी फ्रिज में सब्जी देख ढूंढने लगती है। दीदी, मुझे थोड़ा सा आलू मिर्ची धनिया मिल गया है, मैं काट लेती हूँ, लेकिन हम बनाएं क्या, ये तो बताएं। मुझे तो नॉनवेज बहुत अच्छे से बनाने आता है। यहाँ पर थोड़ा चिकन रखा है, अपने घर वालों का हो जाएगा ना। एक नंद और देवर हैं, बाकी हम लोग, मम्मी जी, पापा जी। हाँ हाँ हाँ, 1-2 किलो के चिकन में तो काम हो जाएगा। मैं वेजिटेरियन खाना बना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है। छोले, पूरी, कचौड़ी, राजमा, शाही पनीर, मटर पनीर, रसमलाई। हाँ ठीक है, चलो हम खाने की तैयारी करते हैं। भाभी, आप क्या बात कर रही हो? हमारे घर में 5-6 लोग नहीं हैं जिनका आप खाना रेडी कर रही हो। पूरे 50 लोगों का खाना तैयार करना है आपको। और भी तो यहाँ पर राशन भी नहीं रखा, महाराशन लेकर आ ही रही हैं। क्या 50 लोग? मतलब हमारे ससुराल में 50 लोग हैं, हम इतने जनों का खाना बनाएंगे? हाँ भाभी, आपने जिन सबके पैर छुए थे वो हमारी फैमिली ही है, कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं जो चले जाएंगे। इसीलिए आप खाना क्वांटिटी में बनाना। 2-3 लोगों का खाना बनाती तो अभी आपको दोबारा गैस पर चढ़ाना पड़ता सब। हे भगवान, हम इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे? इसे बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तभी सास आटे की बोरी सरकाती हुई अंदर आती है और दोनों बेटे सारी सब्जी और राशन, चिकन, अंडे जमा कर जाते हैं। लो बहू, आ गया तुम्हारी पहली रसोई का राशन। चलो खाना बनाना शुरू करो अब। जो जो भी तुम्हें बनाना है, 2 घंटे है तुम्हारे पास, ले आना। और हाँ, मीठा जरूर बनाना। माँ जी, हम इतनी सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे? हमने इतना ज्यादा खाना तो कभी नहीं बनाया। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छे से खाना बना लोगी। आजा कावेरी, बाहर चल, इन दोनों को काम करने दे, वैसे भी टाइम कम है। सास नंद उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। 50 लोगों की खाना बनाने की बात को सुनकर दोनों बहू का सिर चकरा जाता है। तभी जेठानी को देवरानी संभालती है। ध्यान से दीदी, मैं समझ रही हूँ, आप भी 50 लोगों का खाना बनाने की बात सुनकर चकरा गई हैं। बताओ, खाना बनाने वाले हम 2 हैं और खाने वाले 50 लोग। बात तो सही है, 50 लोगों के खाने के बारे में सुन घबराहट हो रही है। जितना ये लोग खाएंगे उतना ही सुनने को भी मिलेगा। फिर एक बहू नॉनवेज को साफ करती है, दूसरी बहू सब्जी काटकर बनाना शुरू करती है। 4 चूल्हे पर दोनों बहू एक साथ 50 लोगों का खाना नहीं बना पाती, इसलिए रसोई में ही 4 ईंट का चूल्हा बनाकर पूरी तलने का काम करती हैं। मैंने कितनी सारी पूरी बना ली हैं। पूनम, 50 लोगों के लिए काफी है क्या? और करूं? आटा खत्म। अरे दीदी, ये तो सिर्फ 30 लोगों का खाना है, अभी आपको 20 लोगों के लिए अलग से आटा लगाकर और पूरी छाननी पड़ेगी। फिर अनीता दोबारा आटा गूंथकर पूरी बनाती है और देवरानी जेठानी मिलकर खाना तैयार कर लेती हैं। वो लेकर आ ही रही होती हैं, इतने में दादी सास कहती हैं, ओ बहुओं, ये इतना सा खाना किसके लिए लाई हो? दिखाई नहीं दे रहा है 50 लोग हैं यहाँ पर, किए खिलाओगी तुम हमको? और लाई भी इतनी देर में हो। नहीं नहीं माँ जी, अभी खाना और है, अंदर से हम लेकर आ रहे हैं। हाँ माँ जी, देखिए मैंने नॉनवेज बनाया है, अगर आप चिकन लेग पीस, चिकन बिरयानी, चिकन खाएंगे आपको अच्छा लगेगा। अरे मुंह में पानी आ गया है, जो बोल रही हो वो सब ले तो आओ। जी।
फिर दोनों बहू 50 लोगों के लिए खाना लगा देती हैं। लेकिन 50 लोग एक ही डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खा पाए, तो कुछ कमरे में बैठकर खाते, कुछ जमीन पर, तो कोई हॉल में, और दोनों बहुओं को अलग अलग जगह खाना देने के उन्हें जाना पड़ता है, जिससे बहुएं और भी ज्यादा थक जाती हैं। अरे बहू, यहाँ पर मीठा, पूरी और दम बिरयानी खत्म हो गई है, जरा लेकर आओ। जी आई। हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ। कमरे में जाऊं, हॉल में परोसूं, डाइनिंग टेबल की तरफ। अरे दीदी, मौसा जी यहाँ पर नहीं, उस वाले रूम में है, उधर जाइए सीढ़ी से ऊपर। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से इतना सारा खाना बना हुआ ऊपर ले जाना है। इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि 50 लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में खाना देना पड़ रहा है। वही तो दीदी, एक ससुराल में 50 लोग कैसे हो सकते हैं? मुझे जो समझ नहीं आ रहा, ऊपर से ठंड अलग है। मैं सोच रही हूँ कब अपनी रजाई में जाऊंगी। मैं भी। अरे बहू, थोड़ा सा मीठा हलवा लेकर आना इस तरफ। फिर दोनों बहू अलग अलग सबको खाना परोसती हैं, जिससे हल्की ठंड में भी वो काफी ज्यादा थक जाती हैं। और सबको खाना खिलाने के बाद 50 लोगों के ढेर सारे झूठे बर्तन साफ करने में भी बहुत परेशानी होती है। बाप रे बाप, कितने ठंडे पानी में बर्तन धोने पड़ रहे हैं। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। दीदी सोचो, हम दोनों ने 50 लोगों का खाना कितनी मुश्किल से बनाया और अब बर्तन साफ कर रही हैं। अभी तो बर्तनों को पोंछ कर रखना भी बाकी है, और अब तो रोज रोज तीनों टाइम 50 लोगों का खाना भी बनाना पड़ेगा। ये तो क्या ही कर सकते हैं। देखिए ना, कोई भी हमारी मदद करने को नहीं आ रहा। नई बहू को छोड़ दिया है सब कुछ अकेले करने को। दोनों देवरानी जेठानी जब बहुत सारा काम करके घर में जा रही होती हैं, तो सब लोग बहू के खाने की तारीफ करते हैं। लेकिन जब वो दूसरी बार रात को खाना बनाकर लाती हैं, तो खाने में बहुत ज्यादा नमक मिर्च हो जाती है, जिससे सभी लोगों का गला जलने लगता है। अच्छी बहू, ये तूने क्या बनाया है? खाने में इतनी मिर्च कौन डालता है? आय हाय हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, दैया। बहू, तू ऐसा तीखा खाना खिलाकर ऊपर की मेरी टिकट काटना चाहती है? नहीं माँ जी, दादी सा, वो अभी अंदाजा नहीं है ना 50 लोगों का खाना बनाने के लिए। सुबह शायद तुक्के से बन गया था। अगर ऐसा नहीं है तो खाने में इतना नमक कैसे हुआ? सुबह भी तो ठीक बनाया था। ऐसा करो, दोबारा 50 लोगों के लिए खाना बनाकर लाओ, यही तुम्हारी सजा है। बुआ जी, दोबारा से सबका खाना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और इतना सारा खाना कहाँ जाएगा? आप मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। चल पूनम, इधर आ, ये सारा खाना उठा। फिर देवरानी जेठानी खाना उठाकर रसोई में ले जाती हैं और नमक कम करने के लिए कच्चे आलू को काटकर सब्जी में डाल देती हैं और तेज मिर्च वाली में आधा 1 किलो दही मिलाकर सबको वापस खाना परोस देती हैं, जिसे खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं। वाह बहू, हम ये खाना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम पर भरोसा करके खा लिया। 50 लोगों का खाना बनाने में भी तो टाइम मेहनत दोनों लगी होंगी ना। चलो ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। भाभी, सुबह आपने खीर बनाई थी ना, अब कल सुबह अपने हाथ का गाजर का हलवा बनाकर खिला देना। सर्दी में ये नहीं खाया तो क्या फायदा। और बहू, चाय पकौड़े भी बना देना। 10-20 किलो बेसन घोलना और तरह तरह की सब्जी, पनीर, प्याज, गोभी, बैंगन, सबके पकौड़े बना कर लाना सबके लिए। हाँ बहू, हम 50 लोगों का खाना इतने बेसन सब्जी में तो बनेगा ही। जी मौसी जी, माँ जी। ठंड के दिन गुजरते हैं। दोनों देवरानी जेठानी 50 लोगों का खाना बनाकर तो परेशान थी, साथ में उसके झूठे बर्तन और उनकी फरमाइश के बाद दोनों बहू की बैंड बज जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और घर का कोई भी उनकी मदद नहीं करता था। बहुओं को घंटों घंटों तक 4-5 सब्जी को साफ करने में ही टाइम लग जाता था। दोनों बहू रसोई में सब्जी बना रही थी कि कुकर फट जाता है, जिससे सब लोग डरकर दोनों के पास आते हैं। दोनों बहू बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं। माँ जी, दादी सास, देखा ना आपने क्या हुआ। 50 लोगों के लिए इतने से कुकर में आलू नहीं उबले और ये फटने को हो गया। वो तो शुक्र है कि हम बच गए, वरना हम भी जल जाते। इतनी तेज का कुकर फटा है। माँ, अगर इन दोनों को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? घर के 1-2 लोगों को तो नई बहुओं के साथ होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। कैसे करती होंगी वो काम? आपने बिल्कुल ठीक बोला रजत जी। सब्जी काटते काटते तो मेरा भी हाथ चल गया और हलवे के लिए कितने सारे गाजर घिसे। कोई हमारी मदद नहीं करता। अरे कम से कम 1-2 नौकर तो होने चाहिए ना। 50 लोगों का खाना हम 2 अकेले बना रहे हैं। दीदी सही कह रही हैं।
तुम तीनों सही बोल रहे हो। मुझे समझना चाहिए था कि इतनी ठंड में बहू अकेले कैसे काम करेगी। 50 लोगों का खाना बनाना और उनके बाकी के काम करना आसान थोड़ी है। सविता तेरी नहीं, इसमें हम सब की ही गलती है, क्योंकि हम सब ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन रजत बेटा, तू घर में 2-3 नौकर ले आना, जरा सही घर में बहुओं के साथ काम करा दे। मैं नहीं चाहती जो हादसा आज टल गया है वो दोबारा हो। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला। दोनों बहू की परेशानी समझकर घर वाले घर में 2-3 नौकर ले आते हैं, जिसके बाद देवरानी जेठानी को अकेले 50 लोगों का खाना बनाना नहीं पड़ता। नौकर उनकी मदद करवा देते हैं। साथ ही सास और नंद भी साथ दे दिया करते थे, जिससे अब उनकी परेशानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं और उनका काम आप अकेले करते हो या फिर आपकी कोई सहायता करता है। नाज मेरी जान हो के मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु, गई सारी गाजर, अब तो मैं मजे करूंगी। गुनगुनाते हुए आरती जैसे ही रसोई में घुसती है तो ढेर सारी टोकरी में गाजर देखकर बौखला जाती है और घबराकर रसोई से बाहर चली जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने क्या देख लिया? मेरी जान, ये सपना है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या ये वही है? आरती चुपके से खिड़की में झांक कर देखती है तो उसे फिर से बहुत सारी गाजर दिखाई देती है। लेकिन वो बहुत सारी गाजर को देखकर घबरा क्यों गई थी? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां शादी के बाद आरती अपने ससुराल में काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन जैसे ही दिवाली के बाद ठंड का मौसम आता है तो घर वाले गाजर को देख खुश हो जाते हैं और शाम को बहू के हाथ की चाय पकौड़े खाकर कहते हैं, अरे बहू, क्या तू आलू प्याज के पकौड़े ला रही है? अरे अब तो ठंड आ गई है, गाजर आ गई है, गाजर। बहू, अब तो ठंड के मौसम में गाजर का हलवा बनाकर खिला दे, मजा आ जाएगा। हाँ भाभी, मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। आप गाजर लेकर आओ ना। ठीक है, मैं गाजर ले आऊंगी, लेकिन एकदम से मार्केट में गाजर आई नहीं होगी, और आई होगी तो महंगी होगी। अरे बहू, गाजर महंगी हो या सस्ती, तू बस गाजर ले आ और गाजर का हलवा बना दे खोया डालकर। अरे माँ, आप गाजर के हलवे की बात कर रही हैं। मुझे उसका रायता और उसके पराठे बहुत पसंद है। तुम तो मुझे वो भी बनाकर खिलाना। हाँ जी, मैं आपको ये भी बनाकर खिला दूंगी। आज शाम को बाजार जाऊंगी तो गाजर देख कर आऊंगी। शाम को आरती बाजार से गाजर लाकर घर में गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाकर खिलाती है। वाह बहू, इन गाजर के हलवों में मुझे मावा बहुत, और जो खुशबू आती है ना उसका तो मैं क्या ही बोलूं। अरे बहू, गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना है, जरा और देना मुझे भी भाभी। हाँ, लीजिए ना, मैंने बहुत सारा बनाया है। ये कहकर बहू सबको गाजर का हलवा परोस देती है। सब लोग बहुत मन से गाजर के हलवे को अगले दिन भी खाते हैं। शाम को ससुर बाजार से सस्ती गाजर ले आता है। उसी वक्त सरला भी 10 किलो गाजर ले आती है। देख बहू, मैं क्या लाई, हम रोज रोज गाजर की बनी चीज खाएंगे और हलवा भी। हे भगवान, इतनी सारी गाजर! तभी नंद और पति भी गाजर की 2 बोरी ले आते हैं। अरे तुम लोग भी इतनी सारी गाजर उठा लाए, क्या जरूरत थी? मैं लाया तो था, तुम लोगों को पूछना चाहिए था। पापा, हमें क्या पता था आप लेकर आ रहे हो? आपने भी तो नहीं पूछा ना। अरे जो हो गया सो हो गया। अब तो रोज रोज गाजर का हलवा और गाजर के पराठे, पकौड़े, टिक्की, कबाब, सब्जी और न जाने क्या क्या बनेगा। बहू, तू यही सब बनाना। क्या घर में 40 किलो गाजर का कुछ ना कुछ बनाना है? हम रोज रोज ये सब ऐसा कैसे खा सकते हैं? अरे बहू, तू बनाने वाली तो बन, हम सब कुछ खा लेंगे। जा, आज रात को तू आलू, गाजर, चावल, गाजर का रायता, गाजर का सलाद ये सब बना ले। जा, अब ये सब रसोई में उठा ले जा, और शिप्रा तू भी अपनी भाभी की मदद कर। बेचारी आरती को नंद के साथ गाजर उठाकर रखवानी पड़ती है। फिर गाजर को काटते हुए बहू परेशान होती है। हद है यार, मेरे ससुराल वाले तो गाजर के पीछे बहुत पागल है। गाजर ला लाकर पहाड़ बना दिया। खाने की फरमाइश तो 1 मिनट में कर दी, लेकिन खाना बनाने में जो घंटे लगेंगे उसका क्या? क्या हुआ? तुम इतना बड़बड़ा क्यों रही हो? तुम तो बोलो मत, पागल हो क्या? इतनी सारी गाजर लेकर आ गए। तुम्हारे घर वाले तो हैं ही सुभान अल्लाह, तुम भी कम नहीं हो। अरे इतनी सारी गाजर की मैं अकेले चीज कैसे बनाऊंगी? और तुम लोगों के साथ मुझे भी रोज रोज यही गाजर खाना पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया? गाजर खाना अच्छी बात होती है, वैसे भी सर्दियों में आती है, ये गर्मियों में कहाँ होती है। दिमाग तो खराब करो मत, जाओ यहाँ से। फिर आरती गाजर का रायता, चावल, गाजर की सब्जी इत्यादि तैयार करती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं।
वाह बहू, गाजर के पराठे और रायता खाकर मजा आ गया। आजा तू भी खा ले। नहीं भाभी, पराठे बहुत कम है, आप और गाजर के पराठे बनाकर ले आओ। हाँ बहू, मुझे भी। अगले दिन सास धूप में बैठकर घर वालों के साथ कच्ची गाजर और चीनी खा रही होती है। अरे बहू, ऐसे क्या देख रही है, ले तू भी खा ले। माँ जी, आपने अपनी तरह गाय समझ रखा है क्या, जो कुछ भी कच्ची पक्की सब्जी खाने लग जाऊं? अरे मन में गाली दे रही है क्या ऐसे घूर कर? अरे नहीं माँ जी, आज धूप बहुत ज्यादा है ना, इसलिए आंखें पूरी खुल नहीं रही हैं। आप खा लीजिए, मैंने तो खाना खा लिया है। अच्छा सुन बहू, गाजर की बर्फी बना कर लिया और गाजर की टिक्की भी बना देना, और पुलाव बनाएगी ना, उसमें भी ढेर सारी गाजर डालना। रोज रोज गाजर बनाएगी, तीनों टाइम तो गाजर भी खत्म हो जाएगी, सड़ेगी भी नहीं। हाँ पापा जी, मुझे पता है गाजर खत्म करनी है, मैं सब कुछ बना दूंगी। गाजर के पकौड़े भी बनाकर ले आती हूँ। ठीक है बहू, चाय भी बना देना। इस तरह बहू रोज रोज तीनों टाइम गाजर के व्यंजन और मिठाई बनाकर घर वालों को खिलाती है, जिससे आरती परेशान हो जाती है और अपने लिए छुप छुप कर अलग खाना बनाकर खाती है। पर ससुराल वाले खुश रहते हैं। एक दिन गाजर की चीज बन बनकर बहुत सारी गाजर खत्म कर देती है। चलो अच्छी बात है, सारे गाजर खत्म हो गए। या आधा किलो गाजर पड़ी है, इसे मैं गाय को खिला देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। आरती जैसे ही वो गाजर उठाकर गाय को देने जाती है, इतने में सास कहती है, अरे बहू, ये गाजर लेकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, इसका तो हम लोग कुछ बना कर खा नहीं सकते, इसलिए मैं गाय को दे रही हूँ। वैसे भी बहुत पुरानी है। अरे बहू, कुछ पुराना नहीं है, 2-4 अमला रखे हैं, उसके साथ गाजर का जूस निकाल कर दे दे, हम सब लोग पी लेंगे। बहुत फायदेमंद करता है सर्दी में। और देख, मुझे तो जुकाम भी हो गया है। अरे माँ जी, अरे बहू, अरे माँ जी, पर अरे बहू कर दे। ये सुन आरती वो गाजर उठाकर वापस रसोई में पटक देती है और फिर उन्हें साफ करके जूस बनाकर सभी घर वालों को देती है, जिसे पीते ही हरिओम और शिप्रा गली में आए सब्जी वाले से सारी गाजर खरीद लेता है। अरे वाह, अब हम इस गाजर की खीर खाएंगे। हाँ पापा, और मैं तो गाजर की चाट बनाकर खाऊंगी, नींबू डालकर। हाँ हाँ ठीक है। अरे आप लोग पागल हैं क्या? इस ठेले की सारी गाजर आप लोगों ने खरीद ली? अरे आप लोग तो इतने दिन से गाजर की चीज बनाकर खा रहे हैं, हम भी तो अपने घर में गाजर का हलवा बनाएंगे ना। वही तो, ये लोग समझते ही नहीं है, रोज रोज गाजर खाकर पकते नहीं हो क्या तुम लोग? अरे हम तो कभी कभार गाजर खाते, हमें तो खाने देते। अरे सब्जी वाले भैया, तुम खड़े क्या हो? जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी सब्जी उठाकर तुम पर फेंकेंगे। बेचारा डर के मारे सब्जी वाला अपना ठेला लेकर भाग जाता है और गली की औरतें बहू के ससुराल वाले से चिढ़ने लगती हैं। लेकिन बहू को पता ही नहीं होता कि उसके लिए उसके ससुराल वालों ने बहुत सारी गाजर खरीद कर रसोई में सजा दी है। वो जैसे ही गुनगुनाते हुए रसोई में जाती है तो ढेर सारी गाजर को देखकर घबरा जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बड़ी मुश्किल से वो 40 किलो गाजर इतने महीने में खाकर खत्म की हूँ। अब और नहीं, अब और नहीं। भाभी क्या हो गया, परेशान हो रही हो? चलो ठीक है, आज मैं गाजर को घिस दूंगी, फिर आप हलवा बनाना। आप थक जाती हो ना गाजर को घिसते घिसते। 2 किलो गाजर को हॉल में ले जाकर बर्तन में घिसने लगती है कि वो गाजर उड़कर सास की आंख में लग जाती है। आहा, अरे राम, मर गई, मेरी आंख फोड़ दी। अरे मैया, टन में मेरी आंख फोड़ दी, कमबख्त कहीं की। कैसे गाजर घिस रही है उड़ा उड़ा कर। अरे माँ, गलती से हो गया, माफ कर दो ना। फिर बहू गाजर का हलवा बना देती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि गाजर उससे बात कर रही है। क्या हुआ, मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो तुम लोग थकते नहीं हो क्या मुझे खा खा कर? जब देखो मेरा कभी हलवा बना देंगी, कभी खीर बना देंगी, कभी बर्फी तो कभी सब्जी। अरे इतने नखरे तो किसी के नहीं होते जितने तुम्हारे घर वालों के हैं। अरे गाजर, तुम मुझे क्यों बोल रही हो? मैं तो खुद परेशान हूँ। तुम्हारे 10 तरह के आइटम बनाकर मेरे ससुराल वाले मानते ही नहीं है, रोज रोज बस गाजर गाजर गाजर। तभी सास आकर बहू को कहती है, बहू तो पागल हो गई है क्या जो खुद से बड़बड़ा रही है? जल्दी से गाजर का हलवा बना, बहुत मन कर रहा है। और हाँ, मेवे किशमिश खोया ज्यादा डालना। हाँ माँ जी, बस बहुत हो गया। और बस गाजर की कहानी को मुझे खत्म करना होगा। मैं ये सब और नहीं सह सकती। मैं वो करूंगी, इसके बाद ये गाजर खाना ही छोड़ देंगे। गाजर का हलवा खिलाने के बाद रात को डाइनिंग टेबल से लाइट चली जाती है। तभी हवा में उन लोगों को गाजर उड़ती हुई नजर आती हैं और एक दीवार पर बड़ी सी गाजर की छवि डरावनी आवाज में कहती है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों ने मुझे घिस घिस कर मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरा फायदा उठाया है, और मेरे भाई बहनों को तो तुमने कबाब बना दिया, सलाद के लिए छोटा छोटा काट दिया, अपने मतलब के लिए तुमने मेरा खीर भी बना दिया। लेकिन मैं ये अत्याचार और नहीं सहूंगी। तुम लोगों से मैं परेशान हो चुकी हूँ और अब मेरी बारी है कि मैं तुम सबको कच्चा जिंदा चबा कर खा जाऊं। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो मेरा पीछा छोड़ दो, वरना तुम सब इस जहां को छोड़ दोगे। नहीं नहीं नहीं, हम
गाजर नहीं खाएंगे। अरे मैं तो गाजर को छूऊंगा भी नहीं। हमें छोड़ दो। अब से हम गाजर का हलवा क्या, हम गाजर की सब्जी और जूस भी नहीं लेंगे। हाँ हाँ हमें छोड़ दो, दीवार के पीछे से बहू आवाज निकालते हुए। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ अब कुछ नहीं करूंगी। वारती क्या दिमाग लगाया है, प्रोजेक्टर पर इन्हें बड़ी गाजर दिखाकर डरा दिया और इनविजिबल थ्रेड से गाजर लटकी हुई दिखा दी। अब आया ना मजा, बस ये लोग मुझे कल गाजर खाने पीने की ना बोले। अगली सुबह आरती गाजर का जूस लेकर आती है तो सब डर कर अपना मुंह फेर लेते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, अब से हम गाजर का कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। इसे यहाँ से ले जा ले जा ले जा। इस तरह आरती का प्लान कामयाब हो जाता है और उसका रोज रोज ससुराल वालों को गाजर की चीज बनाकर खिलाने का टांटा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।